खुदावंद यसू अल मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने कमेंट करते हैं और जितने पोस्ट को शेयर करते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो। नाज़रीन, ऐसा करें कि आप पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद जो है वो बात करते हैं। की बात है, किताब तुम्हारे पास भी है, किताब हमारे पास भी है। आइए बैठिए, अपने दिल को खोलिए। अगर सच आपके पास है तो हमें कबूल करना चाहिए, अगर सच हमारे पास है तो आपको कबूल करना चाहिए। अपने दिल को खोलकर सच के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही इकाई है जिस पर कोई शख्स इकट्ठा हो सकता है और वो सच है। सच की तलाश होनी चाहिए, जहां पर भी सच हो उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए, उससे दुई इख्तियार नहीं करनी चाहिए। आज मैं जी नाज़रीन, आपने वीडियो को देखा और बहुत ही मौलाना साहब ने अच्छी बात की है और मैं अप्रिशिएट करता हूं। और बल्कि मुनाज़रे के अंदर बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने की हैं और हक के बारे में बात की है। तो हक के बारे में बात की है तो क्यों ना हम अपना हक जो है वो बता सकें। और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा कि हमारे पास जो हक है ना वो दुनिया के पास नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि जो हमारे पास सच्चाई है वो किसी और के पास नहीं है। अब नाज़रीन, अब देखिए कि खुदावंद यसू अल मसीह ने फरमाया है कि हक मैं हूं। अब देखिए कि हक ही नहीं बल्कि अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, अगर आप यूहन्ना ही की इंजील का मुताला करें, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका नामा बाब और उसकी 32वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर खुदावंद यसू अल मसीह ने फरमाया है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। अब ये सच्चाई है कौन? खुदावंद यसू मसीह ने इसके नीचे ही बात की है कि वो सच्चाई मैं हूं। अब वो देखिए, और खुदावंद यसू अल मसीह ने, अगर आप मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत का मुताला करें, 6ठी वर्ष का मुताला करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अब देखिए कि यहां पर जो है हमारे पास जो ट्रूथ है, ट्रूथ जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह है और हक जो है, जो सच है, मैंने एक मैसेज किया था सत श्री अकाल जो कि हमारे सिख बरादरान बोलते हैं सत श्री अकाल। इसका मतलब क्या है कि हक जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। अब देखिए कि राह सीधी राह जो है ना वो खुदावंद यीशु अल मसीह है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। और कुरान करीम के अंदर अगर आप पहले ही सूरत का मुताला करें तो पहली सूरत के अंदर 6ठी आयत के अंदर आपको मिलेगा कि हमें सीधा राह दिखा। अब बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु अल मसीह का ऐलान है, इसके अलावा किसी और नबी ने ऐलान नहीं किया। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमारे पास ये एविडेंस मौजूद है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मैं रास्ता भी हूं, दरवाजा मैं हूं। अगर आप 10वें बाब का मुताला करें तो उसकी 9वीं 10वीं आयत के अंदर लिखा हुआ कि दरवाजा मैं हूं, जो मुझसे दाखिल होते हैं वो जिंदगी पाएंगे। और दूसरी बात के हक, सच्चाई और जिंदगी, क़यामत। अब देख ले कि लाजर को जब जिंदा किया तो लाजर को जिंदा किया तो वहां पर हम देखते हैं कि जिंदगी दी। क़यामत का मतलब होता है कि उठ खड़े होना। अब वहां पर जिंदगी भी दी और क़यामत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह खुद है। और दूसरी बात कि अब देखिए कि जीवन की दुनिया वाल आखिरत कहा गया है खुदावंद यीशु अल मसीह को कुरान करीम के मुताबिक। तो हम तो इसको मानते हैं, हमारे पास सच है, हमारे पास हक है, हमारे पास रास्ता है और वो सीधा रास्ता खुदावंद यीशु मसीह है। तो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, आप अपनी जगह राइट हैं, हम लोग जो है वो अपनी जगह पर राइट हैं। हमें पता है कि हमने मरने के बाद कहां जाना है और आपको पता है कि आपने मरने के बाद कहां जाना है। मैं ये नहीं कहता कि आपका रास्ता गलत है, आपकी आंखों के सामने मैंने एविडेंस दे दी है कि बाइबल मुकद्दस ही फरमाती है, खुदावंद यीशु मसीह ही फरमाता है कि हक मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे।
आइंदा हम देखेंगे एपिसोड के अंदर क्या खुदा यीशु मसीह खुदा है या नहीं है। ठीक है, मुनाजरे के अंदर ये बातें हुई हैं। खुदा